नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो राज विद्या गुह योग का विषय है। कहते हैं, अर्जुन यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानित्युपधारय। कहते हैं, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। जैसे सब जगह विचरण करने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वह कहीं निष्पन्द रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि, पर किसी भी रूप में चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी, कहीं चलती हुई मालूम देगी, कहीं आकाश में रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसा ही तीनों लोकों 14 भुवनों में घूमने वाले अस्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित रहते हैं। यहाँ मत्सानि का जो प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित हैं। मेरे को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान लें, तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो सकते ही नहीं, और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान लें तो भी वे मेरे से अलग नहीं हो सकते। वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का अर्थ यह है कि वायु आकाश से कभी अलग नहीं हो सकती। वायु में यह किंचन मात्र भी शक्ति नहीं है कि वह आकाश से अलग हो जाए। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ भिन्नता है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्नता दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है, उस समय कार्य कारण में प्राग भाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है, और लीन होने पर कार्य प्रध्वंसा भाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रध्वंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कार्य कारण हो जाता है। इस रीति से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, वह आकाश में ही स्थित रहती है, आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात वायु की स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश से ही रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में ही स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा की ही सत्ता रहती है। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती रहती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखाई देने लगती है। गतिशीलता देखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसलिए दूसरे विषय में चिंतन किया जाए तो यह बात और स्पष्ट होता है कि भगवान ने जीवात्मा को नित्य सर्वगत अचल अस्थान और सनातन बनाया है। यहाँ शरीरों को गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत का बताया है, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी अचल और स्थाणु है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब प्राणी अटल रूप से नित्य निरंतर मेरे में ही स्थित हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं, अर्थात सब योगियों में जितनी योनियों हैं उनमें घूमते रहने पर भी वे नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इनका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करें, मैं मेरापन न करें, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं
कि तुम मेरे में नित्य निरंतर स्थित हो, फिर मेरी प्राप्ति में परिश्रम और देरी किस बात की। मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न जानने से ही मेरे से दूरी प्रतीत होती है। भगवान कहते हैं इति उपधारय, इसका अर्थ यह है, यह बात तुम विशेषता से धारण कर लो, मान लो। चाहे सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वगत मेरे साथ ही रहते हैं। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसी दृढ़ता का जो विश्वास कर लेता है, विश्वास करता है, प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है। ये परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उसका नहीं हूं। वासुदेव सर्वम, इसका भाव हो जाता है। अब इस श्लोक की और हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो बात स्पष्ट होती है कि वायु आकाश में सर्वत्र बहने वाली होकर भी जिस प्रकार असीम आकाश को लिप्त नहीं करती, उसी प्रकार भूत समूह आत्मा में संजन करते हैं तथा आत्मा उनके समूह से निर्लिप्त रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि यद्यपि मैं सर्वत्र हूं, परंतु चांचल्य के कारण जीव मुझको लक्ष्य नहीं कर पाता। इससे मुझ में रहते हुए उसका रहना नहीं होता। आकाश के बिना वायु संचरण नहीं कर सकती, परंतु निर्भय होने के कारण आकाश रूपी आधार में रहते हुए भी वायु उसके साथ मिल नहीं जाती। जिस प्रकार वायु सर्वत्र विद्यमान है, उसी प्रकार अनंत जीवात्मा ब्रह्मांड में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। आकाश में वायु रहकर भी जैसे आकाश में मिल नहीं सकती, उसी प्रकार देहादि आत्मा के साथ युक्त होकर भी आत्मा के साथ मिल नहीं सकते। वायु आकाश में सर्वत्रगामी होने पर भी जैसे पृथक भाव से रहती है, उसी प्रकार भूत समूह निर्लिप्त आत्म चैतन्य में अवस्थित होकर भी उसके साथ संश्लिष्ट नहीं होते। तुरी ब्रह्म ही निर्गुण ब्रह्म है, वह शांत है, अपने आप में स्तब्ध और मग्न है। उस समय उसके किसी विषय का स्मरण या सृष्टि नहीं होती। यद्यपि उनकी प्रकृति उनमें स्वतः विद्यमान होती है, फिर भी तुरीयावस्था में वह ब्रह्म में संलीन रहती है, उसका कोई कार्य देखने में नहीं आता। यह निसंग ब्रह्म जब माया को अस्वीकार अंगीकार करते हैं, तब वह सगुण ब्रह्म अथवा महेश्वरी बनते हैं। तभी उनके भीतर सृष्टि की इच्छा उदय होती है। उनका प्राण उस ही क्षण से ब्रह्म शक्ति का प्राण स्पंदित हो उठता है। तब जो प्रकृति इनके साथ अंगांगी भाव से मिलकर एक हो गई थी, वह मानव से कुछ पृथक हो जाती है। यही शिवशक्ति रूप में प्रकाशाभाव है। यही उस सद्वस्तु का प्रकृति पुरुष रूप में परिणाम है। अंत में असंख्य परिणाम और असंख्य जीव हो जाते हैं, परंतु मूलतः वे असंख्य उस एक के ही परिणाम मात्र हैं। ज्ञान दृष्टि से उस एक का अनुभव करने पर बहुतत्व का विकास रुद्ध हो जाता है। तब जो एक था वह एक ही रह जाता है। इसी कारण मध्यावस्था में जो असंख्य परिणाम और असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको ज्ञानी लोग माया कहते हैं। मायाधीश्वर परमेश्वर ने इस विश्व को अक्षर ब्रह्म से सृजन किया है। अन्य जीव उस विश्व में माया द्वारा बद्ध हो गया है। माया को प्रकृति जानो और माई को महेश्वर जानो। उनके अंगभूत वस्तुओं के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त हो रहा है। जो अद्वितीय देवता प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है, जिससे यह सब उत्पन्न होता है और जिसमें लौट जाता है, उस नियंता वरद और पूज्य देवता को दर्शन करके साधक अत्यंत शांति प्राप्त करता है। इस शिव शक्ति युक्त ईश्वराभाव के सामने भीतर और व्याकुल जीव, भयभीत और व्याकुल जीव भीतर जो है परित्राण के लिए आकुल चित्त से प्रार्थना करता है। हे रुद्र, तुम जन्मादि मरण आदि दुख से रहित हो, अतः जरा मरण से कातर होकर जीव तुम्हारी शरण लेता है। अतः कृपा करके अपने अनुकूल दक्षिण मुख के द्वारा मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से ये चिंतन करते हुए राज विद्या योग की हम चर्चा करते हैं। आगे कथा फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।